नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार और आप देख रहे हैं होपफुल लाइफ। आज से हम बढ़ते हैं एक नए सेगमेंट की ओर, जो मेरा मोटिव था। हमारा चैनल बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, शिक्षा लेना या शिक्षा देना। बस इसी मोटिव के साथ हमने इस चैनल की शुरुआत की है। आज से हम आपको जो कुछ नया चर्चा में होगा उसी की पूरी जानकारी देंगे। और हाँ, अपने पुराने सेगमेंट को नहीं छोड़ेंगे, बीच बीच में वो वीडियो भी आती रहेंगी। अब चलते हैं वीडियो की ओर। चर्चा में है कोरोना की तीसरी लहर। इसको जानने से पहले हम आपको ले चलते हैं पीछे की ओर। दिसंबर 2019 के वुहान शहर से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। 57 साल की एक महिला जो वुहान शहर में झींगे बेचती थी, जिसका नाम वेई गुजियान है, ये महिला कोरोना वायरस की पहली मरीज थी। चमगादड़ के द्वारा फैला कोरोना ये चीन के द्वारा फैलाया गया एक प्रोपोगंडा था, जो अब साफ हो गया। चीन के वुहान शहर में एक लैब है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इसी लैब से हुई थी कोरोना वायरस की उत्पत्ति। अब स्टडी में दावे के साथ कहा गया है कोरोना वायरस वुहान के इसी लैब से बना था। ताज़ा स्टडी के मुताबिक जब कोरोना वायरस तैयार हो गया, तब रिवर्स इंजीनियर के दम पे उसे ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि ये वायरस चमगादड़ों से बना है। ब्रिटिश प्रोफेसर एंजुस और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर बर्जर ने स्टडी में पाया कि चीन ने कोरोना वायरस को छिपाने के लिए रेट्रो इंजीनियर के कागज़ तैयार किए गए और दुनिया को धोखे में रखा। वुहान लैब की पूरी कहानी दिखाने का दावा करने वाली ये स्टडी पूरे 22 पेज की है। दावे के मुताबिक 2002 से 2019 के बीच वुहान लैब में क्या क्या हुआ, उसकी पूरी स्टडी इसी रिपोर्ट में तैयार की गई है। उस समय इस वायरस को कोविड-19 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इस वायरस के कई वेरिएंट बन चुके हैं, जिनको अल्फ़ा, बीटा, गामा नाम से जाना जाता है। अब तक कोरोना वायरस लगभग 168 देशों में फैल चुका है। इसकी पहली लहर में अमेरिका नंबर 1 रहा और दूसरी लहर में भारत नंबर 1 रहा है। इंडिया में 30 जनवरी 2020 को चीन के वुहान से आई एक 20 साल की लड़की, जो 25 जनवरी को वुहान शहर से लौटी थी। केरल की रहने वाली ये लड़की वहाँ मेडिकल स्टूडेंट थी। उसमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। आपको बता दें, वुहान वही शहर है जहाँ से इस वायरस की शुरुआत मानी जाती है। कोरोना वायरस की पहली लहर में देश में लगभग 68 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन रहा था। उसके बाद स्थिति धीरे धीरे बहाल होना शुरू हुई थी, लेकिन कोरोना वायरस ने अप्रैल 2021 में अपना प्रचंड रूप ले लिया। पूरे देश में चारों तरफ अचानक से महामारी फैल गई। इस वेरिएंट का नाम डेल्टा वेरिएंट था। इस वेरिएंट ने पूरे देश में इतनी भयानक तबाही मचाई कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं दिया। देश में मेडिकल सुविधाओं की पोल खुल गई। ऑक्सीजन की इतनी किल्लत हो गई जिसको बयां नहीं किया जा सकता है। इस महामारी को फैलाने का श्रेय जाता है देश की सरकार को। जब पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा था, एक एक करके अपने परिवार के सदस्यों को खो रहा था, तब देश की सरकार चुनाव लड़ रही थी, बड़ी बड़ी जनसभाएं और रैली कर रही थी। लोग सरकार से मदद की गुहार कर रहे थे। जनता सरकार का मुंह देख रही थी। अब सरकार लॉकडाउन लगा के सबको बचा ले, लेकिन सरकार के चुनाव ज़रूरी थे। हमने माना अगर चुनाव रोक दिए जाते तो कुछ सरकारी धन का क्षय हो जाता। लेकिन सरकार से मेरा एक सवाल है, क्या जिन परिवारों को कोरोना बर्बाद करके चला गया, जिनको बचाना आपकी जिम्मेदारी थी, इस बात का आपने देश से वादा किया था। उन बच्चे, छोटे अनाथ मासूम बच्चों को उनके माँ बाप ला के दे पाएगी? चुनाव के बाद सारे नेता अपने ड्यूटी पर आए और फिर शुरू हुआ कोरोना पे वार। तब तक बहुत लेट हो चुका था। देश तबाह हो चुका था। सारे लोग डर गए थे। कुछ जगह तो लोगों ने खुद से ही लॉकडाउन लगा लिया था। कुछ नेता पछताए, कुछ मुँह छिपाए, कुछ बेशर्म बनकर सामने आए। उसके बाद आंशिक लॉकडाउन लगाया गया, जिससे जो हो पाया वो सब करने की कोशिश किया। खैर, अब स्थिति फिर से ठीक हुई है।
लेकिन खतरा भी टला नहीं है। अगर कहा जाए कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ चुकी है या आने वाली है तो कुछ गलत नहीं होगा। इस लहर में कितनी तबाही होगी ये तो नहीं पता, सरकार इसको कैसे रोक पाएगी ये भी नहीं पता। हालांकि सरकार ने इस बार पहले से ही ठोस रणनीति बना ली है, लेकिन देखना है इस बार कितना कामयाब होती है सरकार जनता को बचाने में। इस बार वायरस का जो वेरिएंट आया है उसका नाम डेल्टा प्लस है। ये ऐसा वेरिएंट है जिसमें अभी तक ना कोई दवा काम कर रही है और ना ही कोरोना की वैक्सीन काम कर रही है। इसलिए ये वेरिएंट तेज़ी से फैले उससे पहले सतर्क हो जाना चाहिए हम सबको, सरकार को और सभी जनप्रतिनिधियों को भी। भारत में अभी तक 40 करोड़ से भी अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लग गई है। वैक्सीन लगने की गति बहुत धीरे चल रही है, अतः सरकार से प्रार्थना है वैक्सीन जैसे भी हो रणनीति बना के देश के युवाओं का सहारा लेके कुछ भी कराए, बस इसकी रफ्तार को दोगुनी कराए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब तबाही फिर से दस्तक देगी। इस बार तो पता ही नहीं कौन रहेगा कौन चला जाएगा। देश के सभी युवाओं से मेरी अपील है वैक्सीन ज़रूर लें, मास्क ज़रूर लगाएं, उसके बाद घर से निकलें, काम पर जाएं। मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।